बहुत सारे लोग अपने जीवन में बहुत कुछ करना चाहते हैं। उनके पास स्किल भी होती है, इच्छा शक्ति भी होती है, ज़रूरतें भी होती हैं, लेकिन फिर भी गलत टाइम मैनेजमेंट के कारण वो कर नहीं पाते। टाइम उनके हाथ से निकलता चला जाता है। यदि आप 40 वर्ष की उम्र के आसपास आ चुके हैं तो आपको टाइम मैनेजमेंट सीख लेना बहुत ज़्यादा आवश्यक है, क्योंकि अब आपका एक दिन आधे दिन के बराबर हो गया है। पहले जो आपकी कार्य क्षमता थी उससे अब थोड़ा सा फ़र्क पड़ जाएगा। अभी तक तो चलो आपके शरीर में बहुत स्फूर्ति थी, एक दिन था। पहले आपके लिए एक दिन 2 दिन के बराबर था, आप कितनी स्पीड से काम कर लेते थे। लेकिन अब यदि आप नहीं संभले, अब यदि आपने टाइम मैनेजमेंट को नहीं संभाला तो ये चीज़ें आपके ऊपर हावी हो जाएंगी और फिर ये चीज़ें आपके ऊपर इरिटेशन के ऊपर आ जाएंगी। अच्छा, इनका इफेक्ट क्या पड़ता है? जो लोग गलत टाइम मैनेजमेंट करते हैं, जिनका टाइम मैनेजमेंट सही नहीं है, उनकी 3 चीज़ बिल्कुल बिगड़ जाती हैं। सबसे पहले बिगड़ती है उनकी हेल्थ, और उसके बाद बिगड़ता उनका वेल्थ, और उसके बाद बिगड़ जाता उनका रिलेशनशिप नेटवर्क। आप देख लीजिएगा, ये सारी चीज़ें गलत टाइम मैनेजमेंट के ऊपर निर्भर करती हैं। यदि आप गलत टाइम मैनेजमेंट कर रहे हैं तो ये तीनों चीज़ें आप देख लीजिए आपकी लाइफ में डिस्टर्ब होंगी। आज मैं आपको बिल्कुल सिंपल फॉर्मूला बताने जा रहा हूँ। यदि आप मेरे इस वीडियो को बिना स्किप किए देखेंगे तो आप नए बिजनेस भी खड़े कर पाएंगे, पैसे भी ज़्यादा कमा पाएंगे, काम भी कम करना पड़ेगा, और आपकी रिलेशनशिप भी बढ़िया हो जाएगी। समाज में आपको सम्मान भी मिलने लगेगा। टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसको सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी हम अपनी लाइफ में ग्रोथ कर सकते हैं। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए, पहला रूल ये बना लीजिए कि आपकी जो घड़ी है उस घड़ी में कुछ काम उसी टाइम पर होंगे। जैसे कि आप सुबह उठेंगे कितने बजे और रात को सोएंगे कितने बजे, या कुछ काम को कहाँ पर करेंगे, कितने बजे करेंगे। आप स्कूल के पीरियड्स को याद करिए। जब हम स्कूल टाइम में थे तो जो पीरियड्स लगता था, पहला पीरियड यदि मैथ का लगता था तो हर बार पहला पीरियड मैथ का ही लगा करता था। ऐसा नहीं था कि आज पहला पीरियड मैथ का है तो कल पहला पीरियड साइंस का है, फिर पहला पीरियड इंग्लिश का है। आप देख लीजिए, जो भी काम आपको करना है एक तो निश्चित टाइम फ्रेम पे कीजिए। आप मान लीजिए सुबह 10 बजे खाना खाते हैं तो 10 बजे ही प्रतिदिन खाना खाइए। पर डे आपको 10 बजे ही खाना खाना है। आप 4 बजे चाय पीते हैं, 4 बजे चाय पीजिए। सुबह 4 बजे उठ जाते हैं तो उसका मतलब 4 बजे उठ जाते हैं। ऐसा नहीं आज सुबह 4 बजे उठ गए, कल 8 बजे उठे, परसों 6 बजे उठे। ऐसा करने से हमारी बॉडी समझ नहीं पाती कि हम करना क्या चाह रहे हैं। उसका जो मन आ रहा है वो अपने आप हो रहा है और रिदम बिगड़ जाता है। हमारा जो टाइम है, सोचने का जो तरीका है, उसको समझ में ही नहीं आता। हम कभी भी कुछ भी कर जाते हैं और हम सोशल मीडिया पर लग गए और देखने लग रहे हैं, रील्स पर रील्स देखे जा रहे हैं, शॉर्ट्स पर शॉर्ट्स देखे जा रहे हैं, टाइम बिताया जा रहा है, हमको पता ही नहीं है। अभी कहीं फ़ोन कॉल आ गया, हम उठ के चले गए, वहाँ से मिलने चले गए, वहाँ 4 घंटे बिताया, कुछ पता ही नहीं है। और फिर शाम को कह रहे हैं यार आज मुझको ये काम करना था, ये काम नहीं हो पाया। सबसे पहली बात जो आपको नोट डाउन करके रखनी है वो ये कि रात को 9 बजे अगले दिन आपको क्या करना है उसकी लिस्ट बना लीजिए, और कितने बजे कौन सा काम करना है इसकी लिस्ट बना लीजिए। दूसरी बात, आप जो चीज़ जहाँ पर करते हैं, मान लीजिए आप पूजा करते हैं, पूजा मंदिर में करते हैं तो मंदिर में करिए। ऐसा नहीं है आज मंदिर में कर रहे हैं, कल बैठ के कमरे में कर रहे हैं, फिर आप बाहर आंगन में बैठ के करने लग गए, बोले यहाँ आ रही है मैं यहाँ करने लग जाता हूँ। ये तरीका सही नहीं है। खाना आप जिस जगह पर बैठ के खाते हैं वहीं पर खाना खाइए। पर डे वहीं पर बैठकर आपको खाना खाना है। रिटर्न वर्क जिस टेबल पे आप करते हैं वहीं पर जाकर आप रिटर्न वर्क पर डे करिए। ऐसा करने से क्या होगा, जब आप एक हफ्ते बाद देखेंगे कि मैं यहाँ पर रिटर्न वर्क करने के लिए आया हूँ, तो आपका रिटर्न काम करने का मन एकदम बन जाएगा। वहाँ जैसे ही आप उस प्लेस पर पहुँचेंगे आपका मन करने लग जाएगा, हाँ जी मुझे कुछ ना कुछ लिखना है यहाँ पे, और बढ़िया विचार आएंगे, आप लिख देंगे। आपको हिसाब किताब करना है, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। लेकिन जब हम रोज़ अपना प्लेस बदलते हैं, आज मैं यहाँ पर बैठ के कर रहा हूँ, कल मैं वहाँ पर बैठ के कर रहा हूँ, तो समझ में नहीं आता हमारी बॉडी को कि ये बंदा करना क्या चाह रहा है। कुछ क्लियर मैसेज नहीं जाता है। इसलिए ये जो 2 चीज़ें हैं, एक तो आपको किस समय पर कौन सा काम करना है और दूसरा कहाँ पर बैठ कर करना है, स्थान और समय दोनों निश्चित कर लीजिए। देखिए आपके काम करने की जो स्पीड है वो बढ़ जाएगी। अब बात ये आती है कि भाई मेरे पास भी 24 घंटे हैं और सभी के पास 24 घंटे हैं। 24 घंटे लगाकर ही किसी व्यक्ति ने हज़ारों करोड़ों का व्यापार खड़ा कर लिया, उसने अपने आप को फाइनेंशियल फ्री कर लिया, और हमें 1000 कमाने में, 2000 कमाने में, लाख रुपए कमाने में बड़ी परेशानी हो रही है। हम सोच रहे हैं 50,000 1 लाख रुपए की नौकरी कर रहे हैं, बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, बहुत बड़ा तीर मार दिया। तो ऐसा जो आपके दिमाग में जो विचार बैठ गया है ना, इसको सही करिए, इसको सेट करिए। आप भी बहुत अच्छे पैसे कमा सकते हैं। बस करना क्या है कि आपको अपने 24 घंटे को डिवाइड कर देना है। अब कैसे डिवाइड करना है?
उसको समझने का प्रयास करिए। 4+4+8+8 ऐसे आप इसको डिवाइड करके रखिए। पहले जो 4 घंटे हैं, अब आप मान लीजिए सुबह 10 बजे स्टार्ट करें अपने काम के, तो पहले जो 4 घंटे हैं वो सबसे पहले आप अपने जीवन के जो टफ काम है, जो अटके पड़े हैं, जिनका सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है, जो आपको खोज करनी है, जहाँ दिमाग लड़ाना है, जहाँ पसीना आना, सबसे पहले ये काम निपटाइए। ये 4 घंटे आपके लिए उस जी तोड़ मेहनत के लिए है जो आपकी चीज़ समझ में नहीं आ रही, वहाँ पे लगाइए 4 घंटे और पूरा उस काम को निकाल के लाइए, उस काम को करिए, उसको निपटाइए। अब 4 घंटे वो ख़त्म हो गए, सारा पजल हो गया, दिमाग का दही हो गया, सब काम निपट गए, बात खत्म हो। अगले 4 घंटे वो आसान काम जो करने बहुत ज़रूरी हैं लेकिन पेंडिंग चले आ रहे थे, उनको निपटाइए। वो आसान काम जिनको करना बहुत ज़रूरी है और लेकिन पेंडिंग होते आ रहे थे, उनको निपटाइए, रोज़ निपटाइए। ऐसे करके ये आपके 8 घंटे खत्म हो गए और ये जो 8 घंटे ये आपके करियर के संबंध में है, करियर की समस्याओं को समाधान करने के लिए हैं, आपके घरेलू काम के लिए नहीं है। तो इस समय ना तो आप मोबाइल देख रहे हैं, ना टीवी देख रहे हैं, ना किसी से गॉसिप कर रहे हैं, आप सिर्फ करियर पर ध्यान दे रहे हैं और जो आप सीखे हुए हैं वही आप काम कर रहे हैं। इसमें सीख भी नहीं रहे हैं कुछ नया, इसमें आप जो सीखा हुआ है वही आपको काम करना है। अब रह गए अगले 8 घंटे, उस अगले 8 घंटे में आपको आराम करना है, अपने रेस्ट का ध्यान रखना है। और जब आप रेस्ट कर रहे हैं इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसमें मोबाइल देख रहे हैं, टीवी देख रहे हैं। हम क्या करते हैं, कई बार टीवी देखने लग जाते हैं और लेटे हुए हैं, हमें लग रहा है हम आराम कर रहे हैं, आराम नहीं कर रहे हैं, आपका दिमाग काम कर रहा है। इसलिए आप सबसे पहले टीवी बंद करिए, मोबाइल को हटाइए और आराम से रिलैक्स करिए, सो जाइए, बैठिए, सो जाइए, आराम करिए, नींद लीजिए। ये 8 घंटे आराम के हैं, यहाँ पर हमको कोई मोबाइल का इस्तेमाल नहीं करना है, ना हमको टीवी देखना है। अब रह गए अगले 8 घंटे, उस 8 घंटे में आपके पास 2 घंटे सोशल मीडिया देखने के लिए है। आप सोशल मीडिया पर भर भर के वीडियो देखिए, कोई परेशानी वाली बात नहीं है, जो देखना वो देखिए, लेकिन 2 घंटे देखिए, 2 घंटे से ज़्यादा आपको नहीं देखना है। अलार्म लगा लीजिए, सोशल मीडिया पे मैं सिर्फ 2 घंटे रहूँगा। अगले 2 घंटे दीजिए रिलेशनशिप को, अपने रिलेशंस को देखिए, कहाँ पर कौन क्या कर रहा है, वो करने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम रिलेशन को महत्व तो नहीं देते हैं, इसलिए हमारा सब कुछ बिगड़ जाता है। इसलिए हेल्थ भी ज़रूरी है, वेल्थ भी ज़रूरी है, लेकिन रिलेशनशिप भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब रह गए अगले 2 घंटे, 2 घंटे को आप सेल्फ टॉक पर दीजिए, एक्सरसाइज को दीजिए, प्रेयर को दीजिए। अब रह गए फिर 2 घंटे, ये 2 घंटे आप अपने एजुकेशन पे लगाइए, जो नहीं जानते हैं उसको सीखने का प्रयास कीजिए। आपको कुछ ना कुछ ज़रूर सीखना है, पर डे आपको कुछ ना कुछ अपग्रेड अपने आप को ज़रूर करना है, क्योंकि यदि आप अपग्रेड नहीं करेंगे तो आप फंस के रह जाएंगे, आपको समझ में नहीं आएगा कि आप कहाँ चल रहे हैं। ये जीवन ना या तो ऊपर जाता है या नीचे जाता है, ये फ्लैट नहीं चलता है। इसलिए आपको अपग्रेड करना है, अपग्रेड करेंगे तो आप ऊपर जाएंगे, नहीं तो आप नीचे चलते जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपकी हेल्थ गिर रही है, उधर वेल्थ गिर रही है, उधर रिलेशनशिप भी गिर रही है। तो आपको सीखना है। यदि आप रिलेशनशिप में कमज़ोर हैं तो रिलेशनशिप के बारे में पढ़िए, यदि आप वेल्थ में कमज़ोर हैं तो वेल्थ के बारे में पढ़िए, यदि आप हेल्थ में कमज़ोर हैं तो हेल्थ के बारे में पढ़िए, लेकिन पढ़िए ज़रूर, रोज़ कुछ ना कुछ नया सीखिए। और मुझे ये बताइए कि ये टाइम मैनेजमेंट वाला जो वीडियो है ये आपको कैसा लगा, मुझे आप ज़रूर बताएं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कीजिए। यदि आप अपना बिज़नेस का प्रमोशन करवाना चाहते हैं तो आप मुझसे इस नंबर पर ज़रूर संपर्क करें। मोबाइल नंबर आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है। नमस्कार।